थोड़ी देर पहले सूर्य बादलों से एकदम ढका हुआ था, लेकिन थोड़ी सी भी जगह मिली तो तुरंत अपने प्रकाश फैलाने लग गया। उसकी रश्मियाँ सूर्य की चारों तरफ फैलने लग गई, अपना तेज दिखाने लग गया। ऐसे ही हम में भी संभावना है, उस भानु, उस सूर्य, उस दिवाकर की तरह। हमारे पास तो इतनी संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं की सीमा ही नहीं है। सीमातीत संभावनाओं से भरे हुए हैं हम। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहें, के दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। जब हम अपने सारे अहंकार को छोड़ देते हैं, अभिमान को छोड़ देते हैं, दिखावा से हट जाते हैं, सरल विनयी नम्र हो जाते हैं, तो हम में पुष्पित पल्लवित होने का समय आता है। और ये किसी से छिपा नहीं है। संसार के सभी महापुरुषों ने यही किया। अपने को नम्र करके, मन को मीठा बना करके ही उन्होंने समाज को कुछ दे पाया। सर्वप्रथम अपना काम किए, अपने को शांति का सागर बनाए, अपने जीवन को कल्याणमय जिए, तब जाकर दूसरों के लिए शांति का सागर बने और कल्याण का पथ प्रशस्त किए और दूसरों के सहयोगी बने। निर्दोषता बहुत ज़रूरी है। दोषी आदमी ही दुखी होता है, और निर्दोषता के समान जीवन में सुख शांति कल्याण नहीं है। निर्दोषता ही सुख शांति कल्याण का राज है। दोषी होकर के हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांत आत्मा नहीं हो सकते। कितने लोग कहते हैं थोड़ा तो चलेगा, लेकिन आप सोचिए क्यों थोड़ा चलेगा? कमज़ोर मन यही सोचता है इतना तो चलेगा, लेकिन पूर्ण निर्दोषता आए, किसी भी कीमत पे हम कल्याण और परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, उपलब्ध नहीं हो सकते। पूर्ण निर्दोषता चाहिए। थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी। क्या थोड़ा जहर चलेगा? जहर ज़्यादा हो या थोड़ा, वो तो मार ही डालेगा। थोड़ा सा अंगारा चलेगा क्या? वो तो फफोले हिला देंगे, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। कभी भी अपने उत्तम अवसर को न चूके। अवसर चला जाने के बाद आदमी सिर्फ हाथ मलता है, पछताता रहता है, और वही उसके हाथ में आता है। इसलिए वक्त की कीमत समझें। वक्त की कीमत समझना बेहद ज़रूरी है। एक बार एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, जिसके आगे बाल थे, पीछे कुछ नहीं, सफ़ा चट। तो लोगों ने सोचा ये किसका चित्र है? तो चित्रकार ने कहा समय का चित्र। समय को आगे से पकड़ लो तो आप सफल हो जाओगे, पीछे से पकड़ना चाहोगे तो उसके बाल ही नहीं, पकड़ में नहीं आएगा। ये एक प्रतीकात्मक एक इशारा है बस। लोग वर्तमान में खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लता से नहीं भरे रहते और सोचते हैं भविष्य में बनेंगे, या फिर भूत को लेकर के पचते रहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, या भविष्य के ताने बाने बुनते रहते हैं। और जो वर्तमान है, जिसमें वो जी रहा है, उसी से नदारद रहता है। वर्तमान में जीता नहीं, इसलिए आदमी दुखी दुखी, परेशान परेशान, चिंतित चिंतित। आसमान को देखिए, आपको आसमान में उड़ना है, मुक्त गगन में जीना है। तो ये मन के काले बादलों को, ये आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो। आलस्य ही मनुष्य के अंदर में बसने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है।
इसलिए आलस्य को दूर करें। ये काले बादल की तरह है जो हमें प्रकाशित होने नहीं देते, जो हमें अपने वास्तविकता को समझने नहीं देते, उससे दूर रखते हैं हमें। हमारे जीवन को कीमती कोई बना के नहीं देगा, हमें खुद कीमती बनाना पड़ेगा। जब हीरे खदान से निकलते हैं तो उसकी कीमत 10,000 होता है। जब वही तराश लिए जाते हैं, शोध लिए जाते हैं, तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है और वो 1,00,000 के हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी कीमत हमें बढ़ानी है, दूसरे नहीं बढ़ाएंगे। जब हम ही अपनी कीमत, अपनी गरिमा, अपनी महत्ता, अपनी क्वालिटी घटाने में लगे हैं तो दूसरा क्या करेंगे। इसलिए अपनी कीमत समझें, मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। जब दाने मिट्टी में पड़े रहते हैं और उचित समय पाकर, जलवायु पाकर, अच्छा माहौल पाकर वो मिट्टी को चीर फाड़ करके बाहर निकल आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे ही हमें करना है। ज़माने को दोष मत दीजिए, ज़माना तो अपने ढंग से है और ज़माना दूसरे से थोड़ी आपसे है। हमें मिटा सके ज़माने में वो दम नहीं, ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। सूर्य का उगना और डूबना ये दोनों व्यवहारिक है और यथार्थ सत्य क्या है, वो डूबने और उगने से ऊपर है, अपने जगह पर जाज्वल्यमान है निरंतर। पृथ्वी का आड़ा होने से दिन रात होते हैं, तो हम समझते हैं सूर्य डूब गया। नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पर निरंतर प्रकाशमान है। ऐसे ही ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा, ये ब्रह्म, यही ईश्वर है और यही प्रभु है, यही गॉड है, यही अल्लाह, यही खुदा है। और ये कभी जन्म नहीं लेता, और जन्म नहीं लेता इसलिए इसकी मृत्यु भी नहीं होती। देह संबंध से लोग कहते हैं कि मर गया, लेकिन जीव, आत्मा नहीं मरते। ये आत्मा नहीं मरती, जीव नहीं मरता, सिर्फ ये देह बदलते हैं और उसी देह बदलने को हमें रोकना है। देह में आकर के सिवा दुख के क्या मिलता है, इसी भाव को हमें समझना है, इसी गहराई को समझना है, इसी बात को हमें समझना है। अध्यात्म की जो रीढ़ है वो यही है, जन्म मरण के चक्र को रोक देना। जो धुरी घूम रही है उसको विवेक, वैराग्य, बोध रहनी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना जन्म मरण के प्रवाह से। यही जीवन की चरम और परम उपलब्धि है। इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं, इसी को भगवान का मिलना कहते हैं, इसी को अल्लाह खुदा की कृपा कहते हैं, इसी को मोक्ष, इसी को निर्वाण कहते हैं। अपने अपने शब्दों में, मजहबी, पंथाई और सांप्रदायिक शब्दों में लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन है वो यही। जिस प्रकार बादलों से घिरे हुए सूर्य थोड़ा सा भी स्वच्छ जगह पाता है, तुरंत अपने प्रकाश को फैला देता है। उसका प्रकाश जाज्वल्यमान है ही, तुरंत प्रकाश दिखने लगता है, चमकने लगता है, दहकने लगता है, अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगते हैं हम उन्हें। ऐसे ही जब तक हमारा जीवन है तब तक जीवन में उतार चढ़ाव और अनुकूलता, प्रतिकूलता और हर्ष शोक के चांस आते रहेंगे। इन सब से अपने मन को ऊपर उठा करके
हमेशा खिले रहना है, उस फूल की तरह जो फूल जब तक रहता है तब तक खिला रहता है और खुशबू बिखेरता है। झड़ जाने के बाद भी वो मिटता नहीं, अपना बीज छोड़ जाता है और फिर वो अंकुरित होकर के फिर फूलने फलने लगते हैं। बस ऐसे ही हमारी कहानी है, ऐसे ही हमारी स्थिति है। बस अपने जीवन को तराशना है और तराश करके जिस रूप में वो है उसी रूप में उसको उपस्थित कर देना है।